भक्तों, क्या आप जानते हो कि होली के दिन अगर आप होली की अग्नि में यह खास और गुप्त चीज डाल देते हो तो आपको करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भक्तों, माताएं एवं बहन, आज की वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरा जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है, चाहे मर जाना। पर होली के दिन पर यह एक काम जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने होलिका की रात्रि इस एक काम को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए होलिका की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल ढंढल जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार F मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा, इसके कारण शुभ मुहूर्त में कमी रहेगी। आर्षिकेश पंचांग के अनुसार फाल्गुन 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 की संध्या शाम के समय शुभ मुहूर्त में मनाया जाएगा, जब फाल्गुन पूर्णिमा तिथि रात तक चलती है और इसके पश्चात बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक अग्नि पूजन होता है। इसके ठीक अगले दिन रंग भरी होली यानी रंग खेलने का मुख्य पर्व 4 मार्च 2026 को खेला जाएगा। इसी दिन बसंत ऋतु की खुशियां गुलाल और पानी के साथ उल्लास मनाया जाता है। 2026 में दुर्लभ चंद्र ग्रहण भी 3 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 3:20 बजे शुरू होकर शाम लगभग 6:43 बजे तक रहेगा और इसका सूतक काल सुबह से शुरू होगा, जिस वजह से रंगों वाली होली को 4 मार्च पर शुभ माना जाता है। इस प्रकार होली का शुभ प्रारंभ 4 मार्च की सुबह से होगा और त्योहार का आनंद दिन भर चलता है। इसलिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति के बाद शुरू होगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों, यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी होली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस होली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार होलिका दहन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लमी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो,
और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह होली दहन का दिन ये इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस होली का दहन या फिर होली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी होली का दहन पर की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब होली का चल रही होती है तब भी ऑफिस उपाय को करेंगे तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे
कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और होलिका दहन की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु होलिका दहन के दिन जल्दी ही इस उपाय को कर लेना के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रात और रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तने केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, खड़ा धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धान का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है। इसका सही उपाय कैसे नहीं पता होगा। धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह दुनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने होली का दहन किया, होली की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों,
यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पन्ना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात और इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय कि धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह खास उपाय जरूर करना चाहिए। होली पर धनिया के दाने का उपाय। धन वृद्धि और समृद्धि के लिए होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज ले और इसे अपने हाथ में रखें। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह मंत्र 21 बार जाप करें। AUM ह्री श्री महालक्ष्मी नमः। फिर इन धनिया के बीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से कुछ राख ले और उसे अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह गल्ले या पर्स में रखें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज घर के गम में या खेत में बोद। जब यह उगेगा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके पास धन तो बहुत आता है, लेकिन यह रुकता नहीं है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन के दिन चांदी की डिब्बी में काली हल्दी नाग, केशर व सिंदूर को साथ में रखकर सजी हुई होली की पूजन कर डिब्बी के साथ साथ प्रदक्षिणा करें। फिर स्पर्श करवाकर यह डिब्बी धन रखने वाले स्थान पर रख दें। आपके पास धन रोकने लगेगा। अगर आप लगातार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आजमाना ना भूलें। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो, उस स्थान पर गड्ढा खोदकर अपने मध्यमा अंगुली के लिए बनने वाले छल्ले की मात्रा के अनुसार चांदी, पीतल व लोहा दबा दें। फिर मिट्टी से ढंक कर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी यह सामग्री शुद्ध घी में डुबोया लौंग का जोड़ा तथा बताशे रखें। दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढंक दें और 7 बार परिक्रमा करते हुए AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब तो क्या आप जानते हो कि भक्तों, 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि यह इन 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है, तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और अच्छे से जान लेना। साथ में आपको इस दिन कुछ ऐसे काम है जो इन राशि वालों को भूल कर भी नहीं करनी है। चलिए, सबसे पहले हम आपको वह बड़ी बड़ी से बता देते हैं और फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन चतुर्थी तिथि और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग बहुत ही संवेदनशील माना गया है। पूरे के पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। पूरा आसमान लाल हो जाएगा और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया
सीधे चंद्रमा पर पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। इसलिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यह बहुत ही घातक और भयानक चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसलिए आज ही हो जाएं। सावधान बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। दोस्तों, हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है और आपको एक सही रास्ता दिखाने का है। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में आने वाला 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ज्योतिष और पंचांग के सटीक समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में चंद्रोदय शाम 6:22 से 6:26 के करीब होगा। तभी से यह हमें दिखाई देने लगेगा। इस भयंकर चंद्र ग्रहण का पूर्ण समापन शाम 6:47 पर होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। इसीलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 पर ही इसका सूतक काल लग जाएगा, जो शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही पूरे वातावरण में नकारात्मक तरंगे तेजी से फैलने लगती हैं। इसीलिए इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और छोटी सी सावधानी घर में स्थिर लक्ष्मी ला सकती है। जो व्यक्ति पवित्रता और संयम में रहता है उसके घर में धन टिकता है, और जो लापरवाही करता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर की बर्बादी चाहते हैं या धन आने के सभी रास्ते खोलना चाहते हैं। यह आपकी मर्जी है। चलिए हम आपको इसके पीछे की उसे प्राचीन कथा को बता देते हैं, जिससे कि यह चंद्र ग्रहण इतना कहां तक होता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। लेकिन स्वराणु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुपकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसी समय भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने बिना एक पल गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी पल स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है, राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ब्रह्मांड में अमृत और विष का यह महाटकराव हो रहा हो, तो धरती पर मौजूद इंसान भी इसके खतरनाक असर से नहीं बच सकते। लोग अक्सर अनजाने में कई भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल लोग ग्रहण के सूतक काल को लेकर करते हैं। सुबह 6:20 पर सूतक लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के कपाट तुरंत बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती हैं। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरह खत्म हो जाती है। अन्न और जल को लेकर भी लोग भारी लापरवाही बरतते हैं। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अचानक बदलाव आता है, जिससे सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। जो खाना ग्रहण से पहले पकाकर रखा गया है, वह ग्रहण के दौरान विषैला और दूषित हो जाता है। अगर आप उस भोजन को खाते हैं तो शरीर में बीमारियां घर कर लेती हैं और मन अशांत हो जाता है। इसीलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीजों में, पानी के मटकों में और दूध में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगे होती हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती हैं। ग्रहण और सूतक के समय कुछ ऐसे काम भी हैं
जिन्हें करना सर्वथा वर्जित माना गया है, लेकिन लोग अज्ञानतावश इन्हें कर बैठते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान बाल और नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, शरीर पर तेल लगाना, बालों में कंघी करना, मेहंदी लगाना, सुई धागा चलाना, कपड़े सिलना, चाकू कैंची का उपयोग करना और पेड़ पौधे तोड़ना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस दिन ऊंची आवाज में बोलना, झगड़ा करना, किसी का अपमान करना और घर में क्लेश करना सीधे राहु को बुलावा देना है। इस दिन किसी को सुई, धागा, चाकू, कैंची, लोहे की नुकीली वस्तु या पहना हुआ पुराना कपड़ा दान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने के बजाय और अधिक आकर्षित होकर लौटती है। लेन देन भी पूरी तरह टालना चाहिए। ना उधार दें और ना ही उधार लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय दिया गया धन लौटने में भारी कठिनाई देता है और इंसान कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन का तो पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक अजन्मा बच्चा अपनी मां के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है। जैसे शूरवीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पर गिरती हैं, वे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। उन्हें कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए और अपने पेट पर चंदन या तुलसी का लेप जरूर लगाना चाहिए, ताकि वह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करे। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या किसी से बेवजह झगड़ा करना भी जीवन में बड़ा भूचाल ला सकता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरह से शिथिल और कमजोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें डरावने सपने आते हैं और मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यह समय सोने का नहीं, बल्कि जागकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का है। ग्रहण के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मानसिक जप इसलिए क्योंकि इस समय वाणी को विश्राम देना भी संयम का ही एक हिस्सा है। जितने ज्यादा मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ उतनी ही मजबूत ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे कोई भी बुरी नजर या क्रूर ग्रह भेद नहीं पाएगा। शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे अहम काम करना होता है, लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं।